एक चीज तूने बोली दलबीर सिंह सुहाग सर की। सो मैं एक सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, सुहाग सर इज फ्रॉम माय स्क्वाड्रन, ही इज फ्रॉम इंडिया स्क्वाड्रन। एंड हम पूरे 3 साल उनकी फोटो देखते देखते हमें मोटिवेशन रहा, बिकॉज ही इज द ओनली चीफ। इससे पहले हम तेरे रिटर्न पे आए, तो एक और चीज जो मैं थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ यहाँ पे व्यूअर्स के लिए, कि यू आर लाइक फ्रॉम हरियाणा एंड टिपिकल विलेज। सो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे कैसे काम किया तूने? हाउ व्हाट डिड यू डू टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स? यार वंश, ये बता व्यूअर्स को, रिटर्न की तैयारी में 600 नंबर कोई कैसे ला सकता है? मतलब इसमें इतना 2 लोग पास हो जाए भाई, क्या किया क्या तूने? सर, उससे पहले बोले कि हाँ वो व्हाट इज योर राइट वन। मैंने बताया सर 186 सेंटीमीटर। तो बोले ओके हाउ डू यू यूज दिस। तो सर एक तो बता दिया कि जैसे वॉलीबॉल खेलने में हेल पाते। दूसरा सोचने के लिए भाई दूसरा फिर मैंने यही बता दिया कि दिवाली पर साफ सफाई करने में काम आती है इससे घर पे। तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। उसका नाम है वंश काद्यान एंड ही इज अ जाट प्रॉपर टाइप, जैसे आर्मी में बोलते हैं। ही इज फ्रॉम टेक्सास एंड सो काद्यान, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। सो काद्यान के बारे में स्पेशल बात यह है कि इस बंदे ने 600 प्लस स्कोर किया है पेपर में, एनडीए पेपर में। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग, एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग टॉप 10 फ्रॉम यू। ठीक है, नाउ आई एम नॉट पुटिंग प्रेशर ऑन यू, ठीक है, बट यू हैव टू यस बिकम सर। लाइक इन टॉप 10, बिकॉज अभी कुछ देर पहले मेरी एक लड़की से बात हुई। सो शी वाज लाइक कि शी हैड स्कोर्ड मोर देन 620 610, ठीक है। सो एआईआर 1 जो है, ठीक है, वो तो हम ही सर लाना भाई। ठीक है, हमारी इज्जत हमारे पास ही है। ठीक है। लड़कियों को अकेडमी जाके सॉर्ट ऑफ ऑनर बनने थे, यहाँ पे यार नाम ही बनना चाहिए। ठीक है। एक एक लड़के की 60 है सर। हाँ हाँ। तो तो आई ए आई आर लड़कों की आएगी सर, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल। सो वंश, यार अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बता, कौन है वंश काद्यान और कहाँ से आया है, किस बैकग्राउंड से आया है, और क्यों वो आर्मी या एयरफोर्स सॉरी ज्वाइन करना चाहता है। तो बता यार अपने बारे में प्लीज। My name is Vansh Pradhan. I am from district of Rohtak in Haryana. So I come from a farming background. My father is a farmer, while my uncle is a serving sergeant in the Indian Air Force. तो जो जैसे कि हमारे फैमिली में स्टार्टिंग से ही आर्मी के लिए एक माहौल था कि यही रहता है कि यहाँ पे कि बच्चा हुआ उसी को ये या तो आर्मी में जाना है या एयरफोर्स या किसी को खेलना वगैरह की। तो उसके बाद जैसे हमारे गांव के पास के गांव के थे जनरल दलबीर सिंह सुहाग। तो उनसे भी थोड़ा ये मोटिवेशन आता था कि हाँ भाई ये भी हैं तो हमें भी इन्हीं की तरह बनना है। तो उसके बाद जैसे मैं 5-6 साल का रहा था भी जनरल वीके सिंह भी हमारे गांव के पास वाले गांव में ही आए थे। तो उनको देखने के लिए भी गया, तो उनकी ड्रेस वगैरह देख के एक मोटिवेशन आता। और फिर अंकल भी थे एयरफोर्स में, तो ये रहता था कि जाना तो है एयरफोर्स में ही या आर्मी में, क्योंकि वो गन वगैरह देख के ऐसा लगता था। फिर जैसे जैसे बाद में थोड़े बड़े हुए तो ये हुआ कि भाई ऑफिस रेंट से जाना होना। पहले तो यही था कि बस आर्मी में जाना है और कुछ देख लेंगे बाद में। बढ़िया। अच्छा, एक चीज तूने बोली दलबीर सिंह सुहाग सर की। सो मैं एक सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, सुहाग सर इज फ्रॉम माय स्क्वाड्रन, ही इज फ्रॉम इंडिया स्क्वाड्रन।
एंड हम पूरे 3 साल उनकी फोटो देखते देखते हमें मोटिवेशन रहा, बिकॉज ही इज द ओनली चीफ फ्रॉम आवर स्क्वाड्रन। बाकी हमारे स्क्वाड्रन से सारे आर्मी कमांडर्स रह चुके हैं, काफी काफी, ठीक है। इनफैक्ट पिछले साल इस 2 आर्मी कमांडर्स इंडिया स्क्वाड्रन के थे साथ में से, ठीक है। सो मतलब हम आर्मी चीफ लेकिन एक ही रहे, दैट इज दलबीर सिंह सुहाग सर। और मुझे याद है मैं एकेडमी में था, एनडीए में था, तो वहां पे उनके एक छोटा सा मोमेंटो भी प्रेजेंट उन्होंने हमको करके गए थे जब एज रिव्यूइंग ऑफिसर आए थे परेड के लिए। सो ग्लैड दैट यू कम फ्रॉम द सेम रूट्स एज हिम। और उनकी एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। तो मैंने से सुना है एक मेरे दोस्त से, तो वो पार्टी में गए थे, तो टिपिकल लाइक जाट ही इज, एंड वो उनसे पूछा, सर विच ड्रिंक वुड यू लाइक टू हैव। तो सब लोग बोरोसिल में कोई रम पी रहा है, कोई विस्की पी रहा है, सिर्फ एक अपने चीफ साहब है जो बोल रहे हैं मेरे को भाई दूध ले आ, और बोरोसिल के ग्लास में दूध पी रहे हैं साहब जी। तो हाँ सर, यही मैं दैट, आपको जैसे हाँ हमारी एफएसबी में था सर, जैसे वहाँ पे मैसूर में था, तो खाना वगैरह तो वो पसंद आया नहीं साउथ इंडियन। तो सर मैं ऐसा ही था कि 4-4 गिलास दूध पी रहा था, उसी से काम चला रहा था। ओ भाई सही में ये जाट लोगों का जो दूध का प्यार होता है ना भाई, अनबिलीवेबल, ठीक है। मैं और मेरा अकेडमी ब्रदर सेम ओवर स्टडी जिनका होता है, तो एक थर्ड टर्मर का कि 2 अंडर स्टडी हो, सो उनका वो अकेडमी ब्रदर हो जाते हैं दोनों फर्स्ट टर्मर। सो मैं और मेरा कोर्समेट कुणाल पंगाल, सो ही वाज आल्सो फ्रॉम रोहतक, जैसे मैं इसको बता रहा था वंश को। एंड हम लोगों ने भाई, वो मेरे को बोलता था भाई किस जा रहा है, तो मैं बोला भाई गोल मार्केट जा रहा हूँ भाई, 2 दूध पैकेट ले आइयो। उसका स्टैंडर्ड वही है, संडे को 2 दूध के पैकेट जग में डालकर वो उसको पीने। और मतलब 6 टर्म में तो हमने दूध का पैकेट ही लगवा लिया था कि भाई जाके जाना ना पड़े, खुद आ जाए। तो बढ़िया है वंश। एंड अब यार मेन क्वेश्चन जो मतलब इम्पोर्टेंट है, अ, इससे पहले हम तेरे रिटर्न पे आए, तो एक और चीज जो मैं थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ यहाँ पे व्यूअर्स के लिए, कि यू आर लाइक फ्रॉम हरियाणा एंड टिपिकल विलेज। सो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे कैसे काम किया तूने, हाउ व्हाट डिड यू डू टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स? यस सर, जो हमारे लिए बेसिकली प्रॉब्लम ये रहती है कि आता है तो इंग्लिश बोलने, लेकिन वो टोन वही रहती है, वो जैसे अगर हम बोलते नहीं तो गुस्सा वगैरह। तो उसके लिए सर, जैसे मुझे पता था कि रिटर्न से ज्यादा मैंने एसएसबी की तैयारी की सर, तो उसके लिए मैंने ग्रुप बनाया अपने जो और एसएसबी एस्पिरेंट मेरे दोस्त थे सर, उनके साथ ग्रुप बना के हम शाम को प्रैक्टिस करते थे सर, लेक्चर जीडी वगैरह की। और मैं मेरे दोस्तों के साथ भी क्लास में इंग्लिश में बोलना स्टार्ट किया, टीचर्स के साथ भी। तो उससे सर थोड़ा, और जो मेरे दोस्त थे वो भी बताते रहते कि भाई यहाँ पे तू ज्यादा गुस्सा हो रहा है तो थोड़ा कंट्रोल करिए, दिक्कत थी वो सर। लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत हेल्प की कि मेरी जो कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट में। बढ़िया। सो जैसे मैं अपने सब्सक्राइबर्स को भी बताता रहता हूँ कि इंग्लिश बोलने से ही आती है, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि तुम पढ़ पढ़ के अपने मन में इंग्लिश पढ़ के तुम बन जाओगे कुछ 30 मार्क का। तुम्हें लिटरली अपने आसपास लोगों से बात करनी पड़ेगी, इंटरेक्ट करना पड़ेगा, अपने डेवलप करना होगा स्किल्स, तभी जाके ये चीज इम्प्रूव होगा। सो इंग्लिश आती तो सबको रूल्स वगैरह, लेकिन बात वही कॉन्फिडेंस पे आ जाती है लास्ट में कि बोल बिल्कुल पाएंगे या बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। और वही है बेटा, जो डर गया सो मर गया। सो कॉन्फिडेंट रहना बड़ा जरूरी है। और सो इससे पहले हम तेरी एसएसबी की तैयारी पे आए, यार वंश ये बता व्यूअर्स को, रिटर्न की तैयारी में 600 नंबर कोई कैसे ला सकता है? मतलब इसमें इतना 2 लोग पास हो जाए भाई, क्या किया क्या तूने? सर मचा दिया, मतलब सर मचैक्स हो गया एकदम। मैथमेटिक्स सर का जो बता सब पहले, तैयारी कैसे की तूने? और वो भी 12th के सर सब बोर्ड्स रहते रहते, अभी तेरे बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं राइट, एज वी स्पीक। यस सर, तो यस अब ये सर। बता, बोर्ड्स के रहते रहते तूने मैथ्स की तैयारी कैसे की, वो बता व्यूअर्स को। सर सबसे ज्यादा इफेक्ट तो आता है कि जो हमारा बेस फाउंडेशन है वो कैसी है, तो उसकी वजह से सर मैथ्स तो मैं मीन फेवरेट सब्जेक्ट है स्टार्टिंग से, कि जब भी मुझे कोई और सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो ना, तब मैं मैथ्स उठाता हूँ सर, बिल्कुल जब दिमाग बिल्कुल बंद हो जाए। तो सर उसके लिए एक तो ये है कि आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि भाई ये चैप्टर मैं उठाऊंगा। मुझे मेन ये नहीं है कि अभी अगर सारे बच्चे, किसी का लेवल कुछ होता है सर, किसी का माइंड लेवल कुछ होता है, सारों को करने लगे तो होने फिर और ज्यादातर बच्चे मैथ में ही अटकते हैं सर, मैथ का कट ऑफ ही क्लियर नहीं होता, इसी वजह से रह जाते हैं। तो उसके लिए यही है कि सर सब्जेक्ट को चुनो कि क्या करना है,
मीन्स वहाँ पे कौन से चैप्टर करने हैं और कितना करना है। ये नहीं कि अब एक जैसे चैप्टर है, उसमें आसान टॉपिक भी होंगे और मुश्किल भी। अब मुश्किल से अगर एक दो क्वेश्चन आ रहे और आसान से 5-7, तो आसान वाले को करो ना। तो उस मुश्किल के लिए एक दो के लिए टाइम वेस्ट क्यों किया सर। और उसके साथ ही सर पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है सर। और साथ में मॉक टेस्ट, क्योंकि सर मॉक टेस्ट से ये पता चलता है कि अभी कहाँ कौन सा जो आपका सेक्टर है वो वीक है, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, टाइम पे क्वेश्चन कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस तो करके जाते नहीं सर, उधर जाके फिर वो डर के मारे हो भी नहीं पाता, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं सर। क्योंकि मेरे दोस्तों ने बताया सर वो मुझे इस वजह से। और साथ में सर ये था कि जैसे 12th में मैंने स्टार्टिंग वाला जो अटेम्प्ट दिया 11th होने के बाद, तो वो भी मेरा पास हो गया था। मैं 15 दिन मैथ पढ़ के गया था, जीएस तो मैंने पढ़ी भी नहीं। तो इस वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस का तो इफेक्ट आता ही है। जो भी करो कॉन्फिडेंस के साथ, रिजल्ट की टेंशन लेने से कुछ होने वाला है नहीं। ग्रेट। और अब की बात हाँ, बोल बोल अब की बोल, क्या बात था? तो सर मैथ की तैयारी से मैंने कोई स्पेशली की नहीं। जो 11th-12th का मैंने ये था कि पहले 8th क्लास से ये था कि जाना है एनडीए में, तो उसी अकॉर्डिंग ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत थी नहीं कि हाँ आसान ही होता, मैं ये मानता था सर रिटर्न तो। लेकिन फिर 11th में आया तो थोड़ा 11th का सिलेबस अच्छे से किया। ऑब्जेक्टिव अप्रोच मेरी वैसे भी सब्जेक्टिव की बजाय अच्छी है सर। तो इस वजह से, और साथ में 12th का भी स्टार्टिंग से एनडीए की जो पाथ फाइंड है ना सर, वो करता रहा। क्लास का होमवर्क तय किया ना किया हो सर, पाथ फाइंडर करता था। तो 12th की सर स्टार्टिंग में 11th का 11th में चल लिया। 12th के जो आधे चैप्टर थे टर्मन में हो गए सर। फिर एक महीना रहता था एग्जाम का, तब वो दोस्त कर रहे हैं तैयारी, तो तब मुझे लगा भाई अब तो एग्जाम के लिए भी स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी। तब सर मैंने मैथ चालू किया था। लेकिन फिर भी जैसे 14 को एग्जाम था, तो मैंने 1 या 2 को मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे अकेडमी से सर। उसमें तो पास होना भी मुश्किल लग रहा, तो भाई मुझे लगा यार हो सकता है मुश्किल होंगे। लेकिन एक मेरे दोस्त के बने सर मैथ में 200 और जीएस में 400, तो मैं सोचा भाई ये तो टॉप मार देगा यार, तू फैल हो रहा है क्या कर रहा है। तब सर मैंने जीएस पढ़ना चालू किया, और मैथ के भी जो चैप्टर बाकी बचे हुए थे कैलकुलस वगैरह के, क्योंकि वो हाँ। अब हमारा क्लास में था। तो 10 दिन में सर मैं, मुझे पता सर कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मैंने अपने दोस्तों से इसकी एनसीईआरटी बुक ली सर, आर्ट्स वालों से, वो पढ़ डाली। सुमित सर के चैनल से हाईलाइट एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे सर, तो हाईलाइट करके सर वो पूरी पढ़ डाली। ग्रेट यार, ग्रेट। अच्छा, अब ये बता, जो जीएस पार्ट रहता है जीएटी में, जनरल एबिलिटी में, जो बच्चे अदर देन इंग्लिश जो सब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो इट्स लाइक अ कलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, सो उसकी कैसे तैयारी की तूने? फिजिक्स, सर केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कौन सी बुक यूज की ये बताना, और कैसे उसका रीड किया या क्वेश्चन सॉल्व किए वो बता। मैंने बुक तो सर सिर्फ पाथ फाइंडर यूज की थी, उसके अलावा कोई बुक यूज नहीं की सर। इसके अलावा एक आधी बार कोई पीवाईक्यू दोस्त से ले लिया हो तो वो अलग बात है सर। तो उसके लिए जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो सर मैंने पाथ फाइंडर से ही पढ़ा था, क्योंकि वो 10th तक के लिए हल्का आता है, और मैं अगर 11th-12th पे टाइम वेस्ट करता तो कोई फायदा था नहीं सर। यस, यू तो राइट। उसके बाद सर बायोलॉजी मेरी वैसे ही वीक सब्जेक्ट था, तो मैंने कुछ तैयारी की नहीं। एक अंडरलाइन एक पीडीएफ थी, एग्जाम से पहले भी मैं वो पढ़ के चला गया, उसके क्वेश्चन हो गए थे सर। कई बार लक की भी बात होती है। तो सर जीएस के लिए हाँ ये था कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी सर। ओके, लास्ट के ग्रेट। 10 डेज एनसीईआरटी पूरी टिप्स पे कर ली थी। अच्छा, एनसीईआरटी कौन से सब्जेक्ट की और कौन से क्लासेस की? 11th-12th की सर हिस्ट्री की एनसीईआरटी की थी। बाकी जियोग्राफी के लिए लर्न विद सुमित सर के जो वो नोट्स थे सर, हाँ। वो पढ़े थे सर। अच्छा अच्छा, हिस्ट्री में तूने ऐसे एनसीईआरटी बोला तो मेरे को कुछ याद आया अभी। तो वो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी है, न्यू वाली पढ़ी? नहीं सर, जो भी सिलेबस में है वही पढ़ी थी सर मैंने। ओके, न्यू वाली, ठीक है। गुड। अच्छा, अभी ये तो हो गया जीएस का। फिर पेपर से निकल के तूने आंसर की चेक होगी, तेरे को समझ आ गया कि तेरा पेपर तो हो गया क्लियर, है ना? यस फिर सर। तूने फिर उसके बाद एसएसबी की तैयारी कैसे शुरू की? कहाँ कोचिंग ली और खुद से क्या तैयारी की? ये दोनों चीजें बता। कोचिंग तो सर मैंने लक्ष्य एकेडमी से ली थी, चंडीगढ़ है, उसकी अच्छा। दिल्ली में भी ब्रांच है सर। ओके हाँ ओके। सर, लेकिन एसएसबी की तैयारी मैंने 11th से स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे ये था कि रिटर्न तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है कि निकाल देंगे, एक महीना पढ़ तब भी हो जाएगा। लेकिन एसएसबी के लिए जो बहुत था गालियां रिटर्न पड़ेगी पता। वंश, बहुत गालियां पड़ेगी। ये तूने बोला है ना, अभी हाँ रिटर्न क्लियर हो जाता है। अभी मैं तेरे को बताता ये हूँ, तो इसके नीचे कमेंट्स जो आने वाले हैं ना, तू पढ़ना।
और लोग लिखेंगे कि मतलब बेटा 4 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, 4 से 5 लाख, और उसमें से वो तो 8,000 लोग सिलेक्ट होते हैं, रिटर्न तो हो जाता है, चल ठीक है तेरा हो गया, फिर लक्ष्य के बाद बता। तो सर लक्ष्य के बाद आया तो उसी जहाँ से मैंने सर एक तो 11 से स्टार्ट कर रखी कम्युनिकेशन वगैरह इंप्रूव करनी। एक तो सर मैं पहले बहुत शरारती था, मीन्स क्लास में टीचर्स और तो ज्यादा शरारती वैसे नहीं सर, लेकिन क्लास में टीचर्स के साथ बहस वगैरह करने में इस तरीके से सर कोई बात हो जाती तो इस टाइप के किसी के साथ लड़ाई वगैरह करने में, इस वजह से सर तो उसके बाद वो धीरे धीरे कंट्रोल किया, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था तो सर टाइम मिला कि खुद पे पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने का सर। हाँ तो सर लेकिन जैसे अब ये था कि मुझे 8th ही हो गया था कि एनडीए में जाना है, तो उसी के लिए मैंने वहां से भी स्टार्ट कर दिया था स्कूलों में गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना, या मॉनिटर वगैरह तो मैं 4th क्लास से ही था सर। उसके बाद 9th में वाइस, ओ सर आउटकैप्टन, तो 10th में वाइस हेड बॉय। तो इसी तरीके से सर वो धीरे धीरे जो स्कूल में एक्टिविटीज होती थी उसमें पार्टिसिपेट चालू करने से सर अभी हम क्या सोचते हैं कि एसएससी कैसे होगा सर, अगर स्कूल में तो कभी मॉर्निंग असेंबली में पार्टिसिपेट करने की हिम्मत होती नहीं, तो ऐसे थोड़ी ना एसएससी हो जाएगा सर। तो बिल्कुल। उसके बाद सर मैंने बुक्स वगैरह पढ़ी, और सर वो ब्रेकिंग द कोड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट एक बुक आती है हाँ एसएसबी क्रैक की, हाँ तो उसके लिए मैंने रिव्यूज वगैरह भी पढ़े, तो वो बोलते कि ये खराब है, ये तो जो नॉन रिकमेंडेड है वो दे रहे हैं, इनका क्या। तो लेकिन सर मैंने वो मंगा के उसमें से मैं गलतियां निकालता था कि ये स्टोरी हो कैसे सकती है, प्रैक्टिकल है, या इसको कैसे बेटर कर सकते हैं सर। तो फिर उसके बाद सर यही था कि मैंने जैसे ग्रुप में प्रैक्टिस की अपने दोस्तों के साथ भी, जैसे लंच या वैकेंट पीरियड होता था तो कोई टॉपिक ले लेते उस पर डिस्कस करते सर। और फिर साथ में जैसे मैं लक्ष्य एकेडमी गया तो उनका बहुत बेनिफिट मिला। तो पहले भी मुझे लगता था कि भाई लीडरशिप टेस्ट करें मेनली तो लेकिन सर उस जो बिलीफ था उसको बिल्कुल फॉर्म कर दिया लक्ष्य एकेडमी वालों ने। वो वहाँ पे सर एसएसबी से ज्यादा लीडरशिप की कोचिंग देते हैं कि ओके। जैसे तो सर उसके बाद जैसे सर कि आपको अल्टीमेट डिसीजन लेना, आपको ये नहीं ज्यादा साइकोलॉजिकल टेस्ट की असेसमेंट नहीं करेंगे आपकी कि पर्सन इंडिविजुअली नहीं करेंगे, आपको दिए आपको खुद असेसर बना के भेज देंगे सर। अगर कोई एक्चुअली मेहनत कर रहेगा ना सर तो बिल्कुल असेसर बना के भेज देते हैं उसको खुद ही। मीन्स ये है कि जैसे एक की स्टोरी है तो पूरे बैच के सामने सबको मौका देंगे कि तुम सुनाओ, तो सबसे पूछेंगे तुझे क्या गलती लगी इसमें। और ओके सर साइकिल वो ये कि क्रैम मत करो आइडियाज को। अब तुम क्या सोचते हो कोई प्रॉब्लम आ गई तो वही वही वैसे रिटाइड सॉल्यूशन है वही डाल देंगे हम, लेकिन तुम लीडर बनो, क्योंकि लीडर के पास इनोवेशन होता है, इसी वजह से वो फॉलोअर से अलग होता है। यही सर रोल साथ में जो साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए था, बहुत सारों के मन में यही प्रॉब्लम होती है कि क्या करें प्रैक्टिस क्या ना करें, लेकिन सर प्रैक्टिस तो करनी चाहिए, लेकिन उसको वहां पे प्रैक्टिस करके वहीं पे भूल जाओ, उसको याद मत रखो कि आपने क्या स्टोरी लिखी थी। यही लक्ष्य एकेडमी वालों ने बताया कि अभी आपने ये स्टोरी लिखी है तो अगली बार ये पिक्चर देखो तो अलग आनी चाहिए। जैसे सर फिर मैंने बाद में घर पे आके प्रैक्टिस की तो मैं एक एक पिक्चर पे 3 3 स्टोरी लिखता था, गुड जिससे यार, कि वहां very पे good। और बैठ भी होता था तो सर एक के वर्ड के लिए 5 5 वर्ड एसोसिएशन सेंटेंस बनाता था सर। तो एसआरटी के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं की सर, वहां पे बस हमें ये लिखना कि हम एक्चुअल में क्या करेंगे, तो अपने आप अगर एक्चुअल में सही है तो अपने आप ही सही हो जाएगा सर। वो तो ओके उसके ग्रेट लिए है। टाइम वेस्ट। आई थिंक बड़ा अच्छी चीजें बोली तूने, कुछ चीजें मैं तेरी नोटिस कर रहा था। मतलब बेसिकली सेंस, मतलब इमेजिनेशन, पावर ऑफ इमेजिनेशन बढ़ाने की काफी कोशिश की तूने। एक ही ऐसे नहीं कि मतलब मल्टीपल इमेजेस से मल्टीपल स्टोरीज बना रहा है। इट वाज लाइक कि एक ही इमेज से मल्टीपल स्टोरीज बना रहा है तू। जैसे एक इमेज से 3 स्टोरी बना ली, एक वर्ड से 5 वर्ड बना ली, वैसे ना कुछ। यस सर। ओके ग्रेट। तो अभी जैसे अपना एसएसबी का एक्सपीरियंस शेयर कर, कुछ मजेदार सुना। तो मजेदार तो सर जैसे मैं ट्रेनिंग थी उसी दिन, एक था हाँ टेस्ट नंबर 1, मेरा टेस्ट नंबर 2 था सर, वो हाँ राजस्थान का। तो इसलिए हाँ। सर हमने वैसे वो दोस्ती हो गई सर, लेकिन सबको पूरे ग्रुप को बोल रहा है भाई कॉमन स्टोरी निकालनी, ज्यादा किसी को बहस नहीं करनी, सबको बोलने का मौका देंगे, ये करेंगे। तो सर हम सोचे भाई चलो ऐसा ही करेंगे, तो उधर गए सर ग्रुप डिस्कशन के लिए। तो उसने क्या किया कि और स्टार्ट कर, सर ने स्टार्ट बोला उससे पहले तो स्टार्ट हो गया खुद ही। तो सर इस वजह से गुस्सा तो आ ही रहा था मन के, किसी की सुन भी नहीं रहा, कोई बोल रहा है इन्हीं जोर से बोल रहा है।
तो मैं सर स्टार्टिंग में चुप रहा कि चलो जो करना है इनको कर लेने दो। उन्होंने थीम डिसाइड कर ली सर। फिर मैं, अब वो थीम डिसाइड करने के बाद उनके पास एक्शन तो कुछ था ही नहीं सर। तो फिर मैंने, वो सारे चुप हो गए, तब मैं बोलना चालू किया सर। जब बिल्कुल चुप थे सारे, तो सारे एक्शन मैंने अपनी तरफ से डाले और सबने नहीं हाँ भी बोले कि हाँ चलो अच्छे वाले एक्शन है। क्योंकि सर किसी के पास आइडियाज नहीं आ रहे, वो थीम तो डिसाइड कर ली जल्दी जल्दी में ऐसी कि उसके ऊपर बनाए तो बनाए क्या। फिर सर वो मेनली स्टोरी, थीम उनकी थी सर, बाकी कंप्लीट स्टोरी मेरे अकेले की बन गई थी सर। तो लेकिन मैं बाहर आके भी ये लग रहा भाई इसने तो नाश कर दिया पूरे ग्रुप का। और जो मेरे 2-3 बच्चों को मैं पहले से जानता था एसएसबी से पहले, तो मैं बोल रहा भाई अगर स्क्रीन आउट हुए ना तो बाद मिलेंगे और इसको पीटेंगे, बाकी बाद में कुछ करना है। अच्छा, फिर उस बच्चे का क्या हुआ? वो तो स्क्रीन आउट हो गया सर। अच्छा हुआ यार, आर्मी में जाके भी यही करता हूँ। चलो, आई होप वो सुधरे, है ना? स्क्रीनिंग का रिजल्ट आ रहा था सर। हाँ। स्क्रीनिंग का स्क्रीनिंग में रिजल्ट कितने बताया तो बच्चे हैं? सर, स्क्रीनिंग में सर 145 की रिपोर्टिंग थी, 73 स्क्रीनिंग हुई ओह गुड यार। एयरफोर्स बोर्ड होगा, है ना? सर। दिस यस इज सर। इन वाराणसी, देहरादून। मैसूर से। देहरादून, ओके। मैं ओके। अच्छा, फिर रिकमेंड कितने हुए? रिकमेंड सर 11 हुए। ओह गुड यार, गुड सिलेक्शन रेशियो, गुड। यस सर। अच्छा, तो सर इंटरव्यू ऑफिसर ने क्या क्या पूछा तुमसे? इंटरव्यू ऑफिसर ने तो सर जैसे स्टार्टिंग में तो फैमिली वगैरह से क्वेश्चन पूछे, स्पोर्ट्स से। तो वो तो फैमिली वाले तो मैंने रैपिड फायर, ये था कि सर वो आराम से मेमोराइज हो गए थे, फैमिली से रिलेटेड थे तो आराम से आंसर दे दिए। लेकिन कुछ क्वेश्चन थे सर जो करंट अफेयर वगैरह के, वो मुझे थोड़े कम, जैसे उन्होंने स्पोर्ट्स के बारे में पूछ लिया, फुटबॉल बाकी तो आता था लेकिन फुटबॉल मैंने मेंशन भी नहीं करे थे, फिर भी पूछ लिया उन्होंने। तो फिर मैंने नो बोल दिया नहीं पता सर। तो फिर कोई जो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं थे सर उनका तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। हाँ एक जगह सर उन्होंने ये पूछा कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट बताओ। इंडिया की भी तो थी, वो अब, पाकिस्तान की? हाँ सर अब मैंने दो तो बता दिए सर, क्योंकि न्यूज़पेपर मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ रहा हूँ सर, पता नहीं 4th-5th क्लास से पढ़ने लग गया हूँ यार था। तो वो दो तो आ गए सर, लेकिन सर ऐसे ऐसे गर्दन घुमा रहे हैं। मैं सोचा भाई ये तो गलत बता रहा है। तो फिर मैं बोला ओ सॉरी सर, आई डोंट नो। तो फिर वो पता नहीं उन्होंने क्या सोचा हुआ। तो तीसरे वाले का तो पता ही नहीं था सर। उसके बाद सर ने और भी जैसे ये पूछा कि फेवरेट फूड, तो मैं बोला सर सुरमा, तो वो बोले विद घी और विदाउट घी। तो फिर उस पर भी मुझे हंसी आ रही कि फिर क्या पूछते हैं कि विदाउट घी का क्या सुरमा होता है। बढ़िया था। और सर अच्छा, हाँ बोल बोल, क्या बोल रहा था? जैसे जीटीओ ने भी पूछा और उन्होंने भी कि साउथ इंडियन फूड अच्छा लगा, तो मैंने दोनों बार मना ही दिया कि सर नहीं लगा। फिर वो बोले नहीं खराब लगा। मैं बोला सर खराब तो नहीं कहूँगा लेकिन अच्छा भी नहीं लगा। बढ़िया है। अच्छा, अब ये बता, कमांड टास्क के बारे में बता। कमांड टास्क में कितने लोगों ने बुलाया तेरे को? तो कमांड टास्क में वैसे तो मुझे, मैं 2 में गया था, एक ने और बुलाया था लेकिन सर बोले नहीं इसको नहीं बुलाना चाहिए। वो भी अच्छा, रिकमेंड हुआ है ऐसा, मेरे ग्रुप से वो रिकमेंड हुआ था, उसने मुझे बुलाया लेकिन सर ने मना कर दिया नहीं इसको नहीं बुलाना। ओके तो ओके। सर मेरा कमांड टास्क भी जो दूसरा रिकमेंड हुआ ना सर वही था, लेकिन मेरे में क्या किया सर ने कि एक और हटा दी, जो एक और स्पोर्ट्स थी वो भी हटा दिया। तो मुश्किल होकर दिया सर। फिर मैंने आते ही आइडिया भी दे दिया लेकिन बोले ये नहीं चाहिए मुझे दूसरा आइडिया चाहिए। तो मैंने 5-6 मिनट ट्राई किया, फिर मैं बोला सर सॉरी आई डोंट नो। मैं तो लगा अपना आइडिया जो लगाना है, कि मैंने वो लगा के सर वो हो गया उसके बाद। मेरे साथ भी कुछ सेम ही हुआ था, बिकॉज मतलब जो मेरी असेसमेंट है कि जीटीओ ट्राइज टू पुश यू, कि यार कितना कितना मैं उसको और पुश कर सकता हूँ, लिमिट्स क्या है इस बंदे की, और वो देखने के लिए उसकी कि वजह से नर्वस हो रहे हैं नहीं, है ना? उसकी वजह से मैं बाद में डर भी रहा था कि भाई पता नहीं ये क्या कर दिया तुमने, लेकिन बच्चे बोले नहीं यार तुझसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी इसलिए पूछा हुआ। बढ़िया है, बढ़िया। अच्छा, फिर मूविंग टू कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस में क्या, कॉन्फ्रेंस में शॉर्ट एंड स्वीट था। ओके, हाउ वाज योर स्टे, ओके शाबाश, या क्या पूछा तुमसे? सर सर पहले तो मैं बताऊं, जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने ब्रीफ दी थी तो मैं सोचा भाई जाते ही एक तो अगर कोई लेडी होंगी तो पहले तो उनको गुड मॉर्निंग करना है, सर को बाद में करेंगे, थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन मैं गेट खोलता हूँ सर, मैम उन्होंने बोला था कि एकदम पूरा
फुल कॉन्फिडेंस के साथ गेट खोलना है। तो मैं भी ये सोच के आया था कि कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं छोड़नी, बाकी कुछ देख लेंगे। तो एकदम से गेट खोला मैंने पूरा धक्का देके सर। तो वो घुसते ही बोल रहे हैं, पहले उन्होंने जो बोर्ड के प्रेसिडेंट थे उन्होंने गुड मॉर्निंग कर दिया। तो मैं कुछ बोल पाता इससे पहले, मैं बोला गुड मॉर्निंग सर। बाद में नजर घुमा के देखा एक लेडी असेसर भी थी, मैं बोला गुड मॉर्निंग सर। तो गुड बस यार। था सर। उससे पहले बोले कि हाँ वो व्हाट इज योर राइट वन। मैंने बताया सर 186 सेंटीमीटर। तो बोले ओके हाउ डू यू यूज दिस। तो सर एक तो बता दिया कि जैसे वॉलीबॉल खेलने में हेल्प आती है, दूसरा सोचने के लिए भाई, दूसरा फिर मैंने यही बता दिया कि दिवाली पर साफ सफाई करने में काम आती है इसे करते हैं। किसके एक उसके बाद मिनट, सर किसके बोल रहे एक सेकंड, किसके 5 यूज? नहीं सर, हाइट के जो तुम्हारी ज्यादा हाइट है उसके अच्छा, 2 यूज बताओ। हाँ तो एक तो तूने हाँ, वॉलीबॉल बोला, दूसरा? साफ सफाई करने में सर घर पे दिवाली पे। फिर? फिर सर उसके बाद सर पूछ रहे हैं कोई सजेशन हो। तो फिर मैंने बोला सर कि एक तो जैसे आपने अभी आउटडोर गेम बंद कर रखे हैं, तो अगर वैसे भी हम ग्रुप में एक ही रूम में रहते हैं तो इससे अच्छा कि आप टाइम डिवाइड कर दो कि इस टाइम पे ये ग्रुप जाएगा, इस टाइम पे ये। अब हम बोर होते हैं कमरे में पड़े पड़े। तो उसके बाद सर बोले और कोई। मैं बोला सर एक ये है कि आपने रूल तो बना दिया कि 10 बजे के बाद लाइट ऑफ होगी, तो लेकिन सर कोई ऑफ होती नहीं। आप ऐसे करो ना कि एक ग्रुप के किसी 1 या 2 बच्चों को ड्यूटी दे दो। वैसे सर ये तो मैंने इम्पैक्ट जमाने के लिए बोल रहा था, एक्चुअली में तो कौन चाहता है ये। अच्छा, तू सजेशन देकर आया है? हाँ सर, दोस्त सजेशन दे के आया था। गुड यार। बड़ा मतलब सही है। जनरली बच्चे ऐसे ही करते हैं कि वहां से निकलो जल्द से जल्द। दे आर लाइक ओके नहीं सर, नो सजेशन, माय स्टे वाज वेरी गुड, थैंक यू। गुड यार, अलग चीजें हैं कुछ। ग्रेट। अच्छा फिर हाउ वाज दैट मोमेंट जब वो बोल चेस्ट नंबर गिनता, चेस्ट नंबर, हाँ तेरा आ गया फिर? क्या क्या हाँ इमोशंस थे मन में, क्या फीलिंग थी? सर, वन था तो सर जैसे स्टार्टिंग में यही था कि भाई यार, सर जैसे स्पिनिंग में मुझे डर था लेकिन रिकमेंडेशन पे ये हो रहा था। मैं गया तब भी ये था कि स्पिनिंग हो गया ना तो रिकमेंडेशन की ज्यादा टेंशन है नहीं। तो सर उन्होंने बोला ये तो था कि या तो पहले ही क्लियर हो जाएगा भाई, होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने बोला तो सर एकदम से समझ में नहीं आ रहा, वो टेस्ट नंबर 2 था, वो बोला भाई उठ जा। तो फिर मैं गया सर, तब भी ऐसी चारों तरफ एकदम से सर वो तो होता है कि ड्रीम अचीव हो गया, तो चारों तरफ मैं उनको देख रहा हूँ बाकियों को। तो सर फिर बाद में टेस्ट नंबर 7 आया मेरे ग्रुप वाला, वो बोला भाई क्या हो गया तुझे, वो भी रिकमेंड हुआ सर। तो उसने भाई क्या हो गया तुझे, तू कहाँ खो गया, तब थोड़ा वो आया सर। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में सारी खुशी खत्म हो जाती है सर। हाँ। बढ़िया है। अच्छा फिर अब हम मतलब इसके मीट के एंड में हैं, एंड बड़ा अच्छा इंटरेक्शन था मेरा तेरे साथ। एंड आई एम श्योर जो हमारी ऑडियंस है, दे मस्ट हैव लर्न कि बहन ये 600 से ज्यादा नंबर कैसे ले आया ये लड़का। सो ग्रेट। इनफैक्ट हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, यू आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। सो थैंक यू वेरी मच। एंड दूसरी चीज है कि जब तेरा एक कॉमन बड़ा सवाल आ रहा है एयरफोर्स कैडेट्स के लिए कि ये सीपीएसएस का क्या सीन है? तो तूने सीपीएसएस दिया था क्या? सीपीएस भी दिया था सर, लेकिन उसमें मुझे एक प्रॉब्लम थी कि हाइट ज्यादा थी तो स्पाइन में भी मुझे लगा था प्रॉब्लम होगी थोड़ी बहुत। तो इस वजह से सर मैंने वो अटेम्प्ट अच्छी तरीके से किया नहीं, कि ये था कि भाई मेडिकल को जाऊँ, तो इसलिए मैंने पहले ही सर दिया तो था लेकिन ज्यादा पूरी कंप्लीट इंटेंशन नहीं थी कि करना ही है, तो मतलब नहीं था सर। ओके ओके, ग्रेट। अच्छा, अब जैसे मेडिकल्स में मेडिकल कहाँ हुआ तेरा? मेडिकल बैंगलोर सर, आई है। ओके। और वो वहाँ पे कैसा था एक्सपीरियंस? वहाँ पे भी अच्छा ही था सर, क्योंकि ये तो बोल तो कर ही देते हैं सर, बैठा बैठा के पेशेंट कर रहे हैं मेडिकल के नाम पे। अच्छा। सो वंश यार, जाने से पहले कोई एक मैसेज जो तू हमारी ऑडियंस को देना चाहेगा, सर एक तो व्यूअर्स ये को? कि मोटिवेशन सबसे जरूरी है। तो भी डिफेंस एस्पिरेंट के लिए नहीं होगा कि आप उसके लिए नेशनलिज्म की और पेट्रियोटिज्म की फीलिंग अंदर होनी चाहिए। ये नहीं है कि नेशनलिज्म के नाम पे आप सोच रहे हो कि गेम खिलानी है, वो नहीं सर।
अगर आपके नेक्स्ट प्लान था, मैं उसके रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लैंग्वेज के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अभी मुझे लगता है वो सबसे मोटिवेशन के नाम पे कई बार स्टूडेंट डेस्परेट हो जाते हैं कि करना ही, अगर ये नहीं हुआ तो कुछ है ही नहीं जिंदगी में। तो वो इस चक्कर में दूसरों की लाइफ और खराब कर देते हैं। जैसे ग्रुप एसएसबी में भी ग्रुप टास्क में वो खुद परफॉर्म करते नहीं ना दूसरों को करने देते। तो फिर मोटिवेशन होनी चाहिए लेकिन डेस्परेशन नहीं होनी चाहिए। और फिर दूसरी बात कि आप वहाँ पे वो आपकी रीडिंग टेस्ट करें मेनली। जो मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे लीडर हो तो आराम से आप इससे पास हो जाओगे, जिससे कोई बड़ी बात नहीं है। अब वही बात है कि उनको क्या चाहिए, और काम करने के लिए जवान चाहिए, ऑफिसर्स तो लीडर है ना, वो लीडिंग करते पोटेंशियल वाले बंदे चाहिए। और लीडर के नाम पे वो नहीं कि सर आप पॉलिटिकल लीडर बन के जा रहे हो। लीडर वो चाहिए जो बाकियों की हेल्प करने के लिए तैयार है, ये नहीं कि सर चाहिए। क्योंकि मिलिट्री कमांडर हमेशा वो होता है जो अपनी टीम का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, खुद की भी और पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। Great, yeah, great. So, thank you Vansh for being on our platform, and I'm sure aspirants ने आज काफी कुछ सीखा होगा. So guys, as you know, it's a free for all channel, और ये एक non for profit है. All proceedings are going to भारत के वीर फाउंडेशन. और अगर आपको अच्छा लगा ये चैनल तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए हमारे इनिशिएटिव के बारे में. एंड just have fun and do your best, work hard. And as Vansh has said कि मोटिवेशन से डेस्पिरेशन ज्यादा मत नहीं होना चाहिए तुम्हारे उसमें. सो इसलिए एक बैकअप प्लान भी रखो. एंड ऑल द बेस्ट. जय हिंद.